बच्चे को? क्या हुआ? अरे क्या हो गया मेरे लाल को? अरे ओ रिहाना, अरे ओ रिहाना, अरे जल्दी से नीचे को आ। अरे देख तो सही क्या हो गया मेरे लाल को। क्या हुआ जी? क्या हुआ? अरे इनका तो पूरा बदन ही गर्म हो रहा है। अचानक बुखार ने घेर लिया। मैं अभी हकीम को बुलवाती हूँ। आबिद, आबिद बेटा, अरे जल्दी आना। मेरे अब्बू को क्या हुआ? आबिद बेटा, तुम्हारे अब्बू को अचानक तेज बुखार आ गया है। जल्दी जाकर हकीम को ले आओ। जी अम्मी। चलिए आप अंदर आराम करिए। चलिए बेटा, उठो मेरे बच्चे। या अल्लाह, मेरे बच्चे को जल्दी अच्छा कर दे। अस्सलाम वालेकुम। अरे क्या हुआ भाई मियाँ? वालेकुम अस्सलाम। चलिए आपकी नब्ज देखते हैं। घबराने की कोई बात नहीं। ज्यादा गर्मी की वजह से इनके बदन में पानी की थोड़ी कमी हो गई है। बस इसी वजह से थोड़ी हरारत बढ़ गई है। मैं भी दवाई दे देता हूँ, आराम आ जाएगा। ये देखिए, एक पुड़िया पानी में उबालकर 1 चम्मच माजून के साथ अभी दे दीजिएगा और हर 5 घंटे के बाद उनको देते रहिएगा। बेफिक्र। हकीम जी कोई परहेज? बस वही वादी चीजें मत दीजिएगा। जूस और दलिया देते रहिए, इंशाल्लाह बुखार बहुत जल्द उतर जाएगा। ठीक है। अच्छा, खुदा हाफिज। शुक्रिया, खुदा हाफिज। उठिए, दवाई पी लीजिए, दवाई ले लीजिए।
जाग गए आप? अब तबीयत कैसी है? अल्लाह का शुक्र है, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जी। रेहाना, ईशा की नमाज का वक्त हो रहा है और तुमने अभी तक चिराग रोशन नहीं किया। अरे ये चिराग आप ही तो रोज जलाते हैं, इसलिए मुझे ध्यान ही नहीं रहा। मेरे दादा, परदादा और वालिद साहब बिला नागा ताक में चिराग रोशन किया करते थे, इसलिए हर रोज ताक में चिराग रोशन होना चाहिए। एक बात पूछूं? इस ताक में रोज चिराग रोशन क्यों करते हैं? देखो बेगम, इस बात का तो मुझे नहीं पता, मैं तो खानदान की रवायत पर अमल कर रहा हूँ। अच्छा ऐसा है, मैं अब मस्जिद में नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, खाना आकर खाऊंगा। जी अच्छा। आबिद बेटे। जी अब्बू। बेटा आज तुम जाकर दुकान खोल लो, मुझे बिजली का बिल जमा करने जाना है, मैं थोड़ी देर में आऊंगा। जी अब्बू। बेटा, तेरी तबीयत तो ठीक है? हाँ अम्मी, मैं ठीक हूँ। तो ले खीर खा ले। नहीं अम्मी, आप खाओ। अरे अरे अल्लाह, क्या हुआ? अरे क्या हुआ मेरे बच्चे को? अरे क्या हुआ मेरे लाल को? अरे रेहाना, अरे जल्दी आ, जल्दी आ। क्या हुआ? क्या हो गया इन्हें? हाय अल्लाह। हाय अल्लाह, पता नहीं, अभी थोड़ी देर पहले तो मुझसे बातें कर रहा था, पता नहीं अचानक से बच्चे को क्या हो गया। मुझे लगता है इन्हें मिर्गी का दौरा पड़ा है। नहीं मेरे लाल, नहीं मेरे बच्चे, नहीं बेटा।
मुझे तो ऐसा लगता है कि इससे झपटा हो गया है। मैं अभी जाती हूँ, मैं अभी जाती हूँ, सूफी साहब को बुला कर के लाती हूँ और तू संभाल लीजिए। हाय मेरे लाल, हाय मेरे लाल। मैं आपको पानी देती हूँ। इसमें कौन है? या अल्लाह, या अल्लाह, इन्हें क्या हो गया? इस घर से आसेब की बू आ रही है। आसिफ, आपके इस घर के अंदर आसेब की बू है। आसिफ। सूफी जी, अब क्या होगा? घबराओ मत, मैं आज इंशाअल्लाह ईशा की नमाज के बाद रूहानी झाड़ फूंक करूंगा और एक तावीज दूंगा इसको बांधने के लिए। ये आज ही दुरुस्त हो जाएगा। उठ उठ। हक अल्लाह, हक अल्लाह, हक अल्लाह। सूफी साहब, आप ईशा की नमाज के बाद जरूर आ जाइएगा। मेरा बेटा बहुत तकलीफ में है। फिक्र मत करो अम्मा, मैं इंशाअल्लाह जरूर आऊंगा। चलता हूँ। हक अल्लाह, हक अल्लाह। मेरे बच्चे, मेरे लाल। अम्मा, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मुझसे क्या गलती हुई जो जिन्नात मेरे पीछे पड़ गए। जो कुछ होता है अल्लाह की मर्जी से होता है, तू फिक्र क्यों करता है? आज सूफी साहब आएंगे तो जिन्नात से जरूर हमें निजात दिला देंगे। जी अम्मी। क्या रेहाना, क्या बात हुई? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? मैंने बावर्ची खाने में तो जिन्नातनी मेरे सामने आ गई और मैं डर के मारे बावर्ची खाने से भाग आई। अब हमारा क्या होगा? हमारा क्या होगा? घबरा मत मेरे बच्चे, सब ठीक होगा, सब ठीक। या अल्लाह, इस आसेब से हमारी हिफाजत फरमा, हमारी हिफाजत फरमा। हक 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 अल्लाह। मुझे इस घर में आसेब की मौजूदगी नजर आ रही है। आसेब की मौजूदगी? हाँ वाहिद मियां, आप
एक काम करो, एक मुसल्ला और 7 लाल मिर्चें लगाओ। मैं अभी उस आसिफ को अपने कब्जे में ले लेता हूँ। कौन हो तुम? गुलबकावी हूँ मैं, सूफी के बच्चे। आज तक मुझे कोई आमिल काबू में नहीं कर पाया। तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा? मैं तुझे अपने अमल से कैद कर लूंगा। तू मुझे कैद करेगा? तू तुझे मेरे हाथों से कोई आमिल, कोई मौलवी नहीं बचा सकता। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू मुझे परेशान कर रही है? तूने मेरे घर पर पेशाब किया था ना, उसी बदतमीजी की सजा भुगत रहा है तू। मैंने तेरे घर में कब पेशाब किया? इतनी जल्दी भूल गया? याद कर वो जुम्मेरात की दोपहर, याद कर। मेरे शौहर से जो भी गलती हुई वो अनजाने में हुई। अल्लाह के वास्ते उन्हें माफ कर दो। माफी नहीं दूंगी, इंतकाम लूंगी, इंतकाम लूंगी। तर तर का भिखारी बना दूंगी इसे। अब्बू, अब क्या होगा? बेटा, वही होगा जो हमारी किस्मत में लिखा है। ये लीजिए। मैंने तुम्हें 40,000 रुपए दिए थे रखने के लिए, तो मुझे वो दे दो। मुझे दुकान का माल मंगवाना है।
अलमारी में ना तो रुपए हैं और ना ही मेरे जेवर। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? अलमारी से रुपए और जेवर कहाँ जा सकते हैं? गौर से देखो, वहीं होंगे। अरे मैंने देखा ना, नहीं मिल रहे। कैसी बातें कर रही हो तुम? रुपए नहीं है? कौन रखा था? अलमारी से रुपए और जेवर कहाँ जा सकते हैं? अल्लाह जाने कहाँ चले गए। हमें पता नहीं। हमारी 40,000 रुपए की रकम जो अलमारी में थी वो गायब है और रेहाना के जेवर भी गायब है। और अब ये अचानक पोटली में आग लग गई। अल्लाह खैर करे। अम्मी, ये जरूर उस जिन्नातनी का किया धरा है। हाँ, मुझे लगता है उस जिन्नातनी ने अपना इंतकाम लेना शुरू कर दिया है। अब हमें बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। नहीं मेरी बच्ची, ऐसे बोल मत बोल। अल्लाह पर भरोसा रख। उसी ने ये मुसीबत हमारे घर में डाली है, वही इससे छुटकारा दिलाएगा। वाहिद मियाँ, जरा बाहर आइए। सूफी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आपके चेहरे पर इतनी घबराहट वाहिद मियाँ? सूफी जी, मेरी अलमारी से 40,000 रुपए की रकम और रेहाना के जेवर गायब हैं और कपड़ों की पोटली में अचानक ही आग लग गई। आप तो अच्छी तरह से वाकिफ हैं जिन्नात की ताकत से। मुझे नहीं लगता कि आप उसे काबू कर पाएंगे। काबू में तो उसको आना ही पड़ेगा वाहिद मियाँ। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात यूं ही नहीं बनाया। कुरान के इल्म और उसकी रूहानी ताकत के सामने बड़े से बड़ा जिन्नात भी बेबस हो जाता है। बेशक आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आपकी घबराहट जायज है। आज शाम को ईशा की नमाज के बाद मेरी खानकाह पे आना और अपनी आंखों से देखना कि मैं उस बदबख्त जिन्नातनी को कैसे कब्जे में करता हूं। शुक्रिया सूफी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। चलता हूं। हक अल्लाह, हक अल्लाह, हक अल्लाह।
हक अल्लाह, हक अल्लाह, हक अल्लाह, हक अल्लाह। कौन है? कौन है तू? कौन है? मेरे सामने क्यों नहीं आती? हक अल्लाह, हक अल्लाह, हक अल्लाह। अब्बू, मुझे आपको एक बात बतानी है। बोलो बेटा। वो हमारा दुकान मालिक है ना, वो कल दुकान खाली कर देने पर जोर दे रहा था। क्या? और उसने कहा है कि अगर कल तक दुकान खाली नहीं की, वो जबरन हमसे दुकान खाली करवाएगा पुलिस के जोर पर। पुलिस के जोर पे? हाँ अब्बू। अब्बू, 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 तुम्हें पता है रेहाना जी? जब मैं 10-12 बरस की थी तो मैंने अपने गांव में एक आसेब ज़दा दुल्हन देखी थी। या अल्लाह। ला तौबा तौबा, कैसा खौफनाक मंजर था। अम्मी, क्या देखा था आपने? उस दुल्हन पर एक जिन्नात आशिक था। या अल्लाह। हाँ, जिन्नात? और जब वो उस दुल्हन पर सवार होता था तो उस दुल्हन की मोटी मोटी आंखें उबल कर बाहर आ जाया करती थी। या अल्लाह। और वो चीखती चिल्लाती दीवारों से सिर पटखा करती थी। अम्मी, एक बात बताइए, क्या उस दुल्हन का इलाज नहीं कराया गया? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मस्जिद के मौलवी साहब ने झाड़ फूंक करके उस दुल्हन को उस जिन्नात के कब्जे से छुड़ाया। या मेरे अल्लाह, सूफी जी भी हमें उस जिन्नात से निजात दिला दें। उसने मुसीबत दी है तो इस मुसीबत से छुटकारा भी वही देगा, इंशाअल्लाह। आमीन। अरे अरे, ये क्या हुआ? क्या हुआ आबिद बेटा? अम्मी, अब्बू को अचानक से दौरे पड़ने लगे, संभालिए इन्हें। दौरे? आप लेटिए, लेटिए, आराम से, आराम से, आराम से। या अल्लाह, या अल्लाह। आबिद, ये सब कैसे हुआ? दादी, वो तो अच्छा हुआ अब्बू के दौरे का मुझे वक्त पर पता चल गया, नहीं तो ये स्कूटर से गिर ही जाते। या अल्लाह, मेरे बच्चे को कौन से गुनाह की सजा दे रहा है तू? या मेरे मौला, मेरे वाहिद के गुनाहों को माफ कर दे तू, और आसिफ के खौफ से हम सबकी हिफाजत कर। सूफी जी, मुझे दहशत हो रही है। तुम मेरे अमली हिसार में बैठे हुए हो, तुम्हें खौफजदा होने की कोई जरूरत नहीं। वो जिन्नात ज़ादी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। औज़ बिल्लाह।
जिन्नाज़ादी, तू जहां कहीं भी है मेरे सामने हाजिर हो। अल्लाह की पनाह, मैंने आज तक इतना डरावना ख्वाब नहीं देखा कि मेरी जान सूख गई हो। पता नहीं किसी ने ताक में चिराग जलाया कि नहीं, जाकर देखता हूं। आप तो सोए हुए थे, कब जागे? बस थोड़ी देर पहले ही जागा। हाथ धोकर अंदर चलिए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। ठीक। और फिर सूफी जी के पास भी जाना है। हाँ। तो फेफड़े हैं, फेफड़े कहाँ से है? ए खबीस इंसान, आज मैं तेरी गर्दन मरोड़कर अपना इंतकाम लूंगी। माफ कर दे, माफ कर दे। खुदा के लिए मेरी गलती माफ कर दे। कोई बकावली किसी को माफ नहीं करती।
ए बददिमाग जिनजादी, तू इस भले इंसान पर जुल्म करना बंद कर, वरना तेरी खैर नहीं। तू कौन है? मैं भी एक जिन हूँ, सैयदुल आबनूस नाम है मेरा। ओ बूढ़े जिन, तू इस बदतमीज इंसान की हिमायत में मुझसे मत टकरा, वरना बेमौत मारा जाएगा। मुझे धमकाना छोड़, तू यहाँ से फौरन वापस चली जा। इस भले इंसान का तू बाल भी बाका नहीं कर सकती जब तक मैं यहाँ हूँ। तू ऐसे नहीं मानेगा। छोड़ दे मुझे। नहीं छोड़ूंगा। छोड़ दे मुझे सैयदुल आबनूस। मैं चली जाऊंगा। छोड़ दे मुझे माफ कर दे। छोड़ दूंगा। तू यहाँ से फौरन वापस चली जा। हाँ, मैं चली जाऊंगी। और वादा करके फिर कभी नहीं आएंगे। कभी लौट के नहीं आऊंगी। चली जा। वाहिद, अब तुम और तुम्हारा परिवार उस जालिम जिनजादी के खौफ से आजाद है। आप कौन हैं बाबा? मैं भी इस घर का एक हिस्सा हूँ। बरामदे वाले ताक में पिछले 150 साल से रह रहा हूँ। लेकिन अफसोस, पिछले दिनों जब मैं उम्रा करने गया तो वो जालिम जिनजादी तुम पे मुसल्लत हो गई। मैं अभी उम्रा से लौटा हूँ। अब तुम्हें और तुम्हारे परिवार को कोई खतरा नहीं। खुशहाल जिंदगी बसर करो। अल्लाह से यही दुआ है। खुश रहो। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। आबिद के अब्बू, ताक में चिराग रोशन करने का राज आज जाहिर हो गया। हाँ, आज जाहिर हो गया। हमारे ताक में एक हमदर्द जिन्न रहता है।